लेकिन वो जो तस्वीरें मैं इस वक्त चला रही हूँ, उस डिबेट में वो तस्वीरों पर आप एक बार भी नहीं बोले। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई ये पत्थरबाजी रामनवमी के दिन क्यों हो रही है और इसका इलाज क्या है शिवम? पत्थरबाजी रामनवमी को इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को बर्दाश्त की जो हद है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जहां तक उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर आप इसके साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा। उस बुलडोजर का डर सबको सताता है। और उसके उलट कुछ और भी मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर राम नवमी का जुलूस जो है आप मुसलमानों के एरिया में ले जाएं तो उससे बचें। अगर वहां पर आप रामनवमी का जुलूस ले गए और कोई दिक्कत हुई तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, आप बचें। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में रामनवमी का जुलूस ना लेकर जाएं और किसी मुस्लिम परिवार पर हमला किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। अब हावड़ा में 3-4 बसेस जला दी गई हैं और ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है रामनवमी के जुलूस पर। ममता दीदी को कोई जाकर बता दो कि उन्होंने अपनी प्रेम विशेष कम्युनिटी से जो बात कही थी उसने उल्टा जो है हिंदुओं को मारना और उनकी बसेस जलाना शुरू कर दिया है। संभाजी नगर में बसेस जलाई, मतलब हमला हुआ और तमाम तरह की चीजें हुई और पत्थरबाजी हुई। आप उसके अलावा गुजरात के वडोदरा में पत्थरबाजी हुई। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुचारिता जी, इस देश में जो मुसलमान हैं, वो शिया मुसलमान खासतौर पर जो हैं, मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की शहादत के लिए 10वें दिन पर एक प्रोसेशन निकालते हैं। मैं अपने गांव में देख रहा हूं, जब से मैं पैदा हुआ उससे 100 साल पहले से और शायद मतलब जितने भी 500-600 साल हुए होंगे तब से वो यात्रा निकल रही है। हाँ। वो हिंदुओं के मोहल्ले से निकलती है, जैन बौद्ध सबके मोहल्लों से निकलती है। आज तक पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड में कोई बता दे कि उस पर एक पत्थर चला हो। मुस्लिम अच्छा, मुझे एक बात तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, हिंदू मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, जैन मोहल्ला, ये क्या होता है? चीफ मिनिस्टर से पूछिए, ममता बनर्जी से हम क्यों संप्रदाय या फिर धर्म के नाम पर मोहल्लों के नाम बोल रहे हैं? 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ। खास तौर पर बिहार में बेगूसराय में 62 डीजे सिर्फ इसलिए सीज कर दिए गए ताकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गाना न बजा सके। इनकी हिम्मत है क्या ये ताजिए में किसी को बैन कर दें या किसी म्यूजिक को बैन कर दें या किसी शस्त्र को बैन कर दें या किसी और चीज को बैन कर दें? आप क्यों हिंदू मुस्लिम करने पे लगे हुए हैं? लेकिन ठीक है शिवम, लेकिन मुझे ये बताइए, यहाँ जिन राज्यों में हुआ है उनकी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? आज के दिन मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर योगी सख्त कार्रवाई करते हैं, वो बुलडोजर चलाते हैं, उस बुलडोजर पर सवाल उठते हैं, लेकिन क्या वो तरीका है? क्योंकि यहाँ पर भी तो बीजेपी का ही शासन है। सरकारों की जिम्मेदारी कैसे तय हो? अब एक चीज बताइए, मैं और जव्वाद यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। अब यहाँ पर हमारी बहस हो रही है। अब यहाँ तो पुलिस वाला नहीं खड़े करते, उठ के वो मेरे ऊपर चाकू छुरी चला दे तो बताइए यहाँ से सरकार क्या करेगी? बाद में ही कुछ कर सकती है। मेरा मानना है जब आपसी भाईचारा है तो आपसी भाईचारे में कम से कम आपस में हम एक दूसरे के त्योहार भी नहीं मना सकते क्या? हर मोहल्ले